नमस्कार सभी को। मेरा नाम राधिका भास्कर है। आप सभी का स्वागत मेरे चैनल बिल्डिंग विद राधिका में है। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ बने हुए बेल बटन को प्रेस कीजिए और अगर आपको कोई भी बात अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, उसे शेयर कीजिएगा ताकि ये इन्फॉर्मेशन आगे तक जा सके। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि फूड सप्लीमेंट क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हाँ जी, अब हम बात करते हैं कि फूड सप्लीमेंट्स हमें क्यों ज़रूरी है। जब हम प्रॉपर खाना खा रहे हैं, हर चीज़ खा रहे हैं, तो हमें सप्लीमेंट्स की ज़रूरत क्यों होती है। तो मैं आज इसी के बारे में बताऊंगी कि हम फूड सप्लीमेंट्स क्यों लें। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम खाना खाते हैं तो वो खाना हमारी बॉडी में दो तरह से काम करता है। उसका कुछ पोर्शन हमारे पेट को भरता है और कुछ पोर्शन हमारे सेल्स को खुराक देता है, हमारे सेल्स की ग्रोथ करता है। वो जो पोर्शन सेल्स की ग्रोथ करता है या खुराक देता है उसको हम कहते हैं न्यूट्रिशन। लेकिन कुछ कारणों से हमारे खाने से न्यूट्रिशन गायब होता जा रहा है। पेट तो भरा है लेकिन उसमें न्यूट्रिशन गायब होता चला जा रहा है। वो कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है पॉल्यूशन का। आपको पता है कि हमारे यहाँ पॉल्यूशन कितना ज़्यादा है, जिससे हमारे जो है सेल्स काम नहीं कर पा रहे सही तरह से, उनको खुराक नहीं मिल पा रही है। उसके बाद जो होता है हमारा न्यूट्रिशनल गैप। हमें दिन में 5 से 6 मील लेनी चाहिए। क्या हम 5 से 6 मील ले सकते हैं? अगर मान लीजिए मैंने एक दिन 5 से 6 मील प्रॉपर ले ली, ठीक है, हर चीज़ उसमें ले ली, लेकिन अगले दिन मैंने उसमें स्किप कर दिया, तो क्या होगा? वो मेरे सेल्स को ग्रोथ दे पाएगा? नहीं, वहाँ पे न्यूट्रिशनल गैप आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद होता है हमारा कुकिंग मेथड। हम अपने खाने को टेस्टी करने के लिए खूब मसाले भूनते हैं, खूब उसमें घी तेल डालते हैं, जिससे कि उसका न्यूट्रिशन ख़त्म हो जाता है। हमारे कुछ बर्तन ऐसे होते हैं जिसकी वजह से हमारे उसमें न्यूट्रिशन गायब हो जाता है। उसके बाद जो होता है हमारा एग्रीकल्चर प्रोसेस, कि जल्दी चीज़ चाहने के लिए हम उसमें कई तरह के पेस्टिसाइड केमिकल वगैरह इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारा स्ट्रेस लेवल। आज के टाइम पे हर किसी का स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ चुका है कि वो जो स्ट्रेस लेवल है वो हमारे सेल्स को ही प्रभावित कर रहा है। अगर हम खाना खा भी रहे हैं तो वो हमारे सेल्स को नहीं लग पा रहा है। तो ये सब कारण है जिसकी वजह से हमारे को न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि खाली आप न्यूट्रिशन ले लें तो आप हेल्दी रहेंगे। इसके साथ आपको ऑप्टिमल हेल्थ के 4 पिलर्स को फॉलो करना पड़ेगा। वो 4 पिलर्स कौन से हैं? सबसे पहला है एक्सरसाइज। हमें दिन में कम से कम 30 से 35 मिनट एक्सरसाइज करनी चाहिए। उससे हमारे जो टिश्यूज़ हैं, हमारी जो बॉडी के ऑर्गन्स वगैरह हैं, वो सही तरह से फंक्शनिंग कर पाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? एडिक्वेट रेस्ट। हमें 5 से 7 घंटे की नींद प्रॉपर लेनी चाहिए। प्रॉपर नींद का मतलब कि जिसमें तो डॉक्टर्स कहते हैं कि आप अगर सपना भी देख रहे हैं तो इट मीन्स आपका माइंड वर्क कर रहा है। लेकिन कुछ कहते हैं कि क्या सोने से हमारे शरीर को खुराक मिल पाएगी? जी बिल्कुल, क्योंकि हम जो सारा दिन काम करते हैं तो हमारे सेल्स टूटते हैं, हमारे टिश्यूज़ टूटते हैं, हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा उथल पुथल होती है। वो जब हम रात को सोते हैं तो उनकी रिपेयर होती है, लेकिन अगर हम नहीं सो पाएंगे प्रॉपर तो उनकी रिपेयर नहीं हो पाएगी। आप कई बार फील करते होंगे कि जब हम सुबह उठते हैं, अगर हम प्रॉपर नींद लेके उठे हैं तो हमारा शरीर बिल्कुल हेल्दी होता है, बिल्कुल एक्टिव होता है। लेकिन अगर हम किसी वजह से रात को नहीं सो पाते हैं तो सुबह हम बहुत थकान सी महसूस करते हैं। तो हमें एडिक्वेट रेस्ट भी लेना चाहिए। तीसरा पिलर है हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड, क्योंकि जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर से कुछ लिक्विड, कुछ ऐसा निकलता है जो हमारे सेल्स को खराब कर देता है। तो हमें अपनी सोच को पॉजिटिव रखना चाहिए। और चौथा पिलर है न्यूट्रिशन। जैसा कि मैंने आपको बताया, न्यूट्रिशन का मतलब आपकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए, प्रोटीन होने चाहिए, आपके डाइट में अच्छा फैट होना चाहिए, विटामिन मिनरल्स होने चाहिए, फाइबर होना चाहिए, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। अब एक बात मैं बताऊं कि एक्सरसाइज करना हमारे कंट्रोल में हम कर सकते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना वो हम रख सकते हैं। तीसरा पिलर जो मैंने आपको बताया था एडिक्वेट रेस्ट का, वो हम कर सकते हैं, वो हमारे कंट्रोल में है। लेकिन जो चौथा पिलर है न्यूट्रिशन का,
वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि जो हमें मिल रहा है वही हमें खाना पड़ेगा। ठीक है, जब आपको किसी चीज़ में कोई कमी हो जाती है और उसको पूरा करने के लिए हम उसका कुछ सब्स्टिट्यूट लेते हैं तो वो कहलाता है सप्लीमेंट्स। अब हमारे खाने में, हमारी खुराक में न्यूट्रिशन नहीं है तो उसके लिए हमें फूड सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे। लेकिन अब फिर सवाल उठता है कि हम सप्लीमेंट ले तो कौन सा लें, क्योंकि मार्केट में आज बहुत तरह के सप्लीमेंट्स आ रहे हैं। लेकिन यहाँ मैं आपसे बात करूँगी न्यूट्रीलाइट के बारे में। कुछ मैं बातें बताना चाहती हूँ कि हमें न्यूट्रीलाइट ही क्यों लेना चाहिए, क्योंकि न्यूट्रीलाइट नंबर 1 डाइटरी सप्लीमेंट है। 85 इयर्स का ब्रांड एक्सपीरियंस है इसको, 85 इयर्स पुराना है ये। इसमें जो आपका फल सब्जी है उसके फाइटो न्यूट्रिएंट्स को यूज़ किया जाता है। फाइटो न्यूट्रिएंट्स का मतलब, फाइटो मीन्स प्लांट, न्यूट्रिएंट मीन्स उसका न्यूट्रिशन, यानी कि प्लांट के न्यूट्रिशन को यूज़ किया जाता है, वो हमारे इसमें न्यूट्रीलाइट के अंदर है। उसके अलावा इसमें जो है पूरी तरह से ऑर्गेनिक है, इसमें कोई बैड केमिकल्स का यूज़ नहीं किया जाता। इसमें जो है लेडी बग्स, ऐसे कई तरह के इंसेक्ट्स हैं, उनका शीट, उनकी प्योर खाद जो है ना वो इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, उसके बाद जो है इसमें सीड से लेके सप्लीमेंट तक अपना कंट्रोल है, किसी और का इसमें कंट्रोल नहीं है। राइट, जब एक जने का कंट्रोल होता है ना तो क्वालिटी मेंटेन करके चलते हैं। ठीक है, उसके बाद इसकी अपनी ऑर्गेनिक फार्मिंग है। राइट, तो ये सब क्वालिटीज़ हैं। क्वालिटीज़ और भी बहुत सारी हैं इसके अंदर कि जिसकी वजह से हमें न्यूट्रीलाइट लेना चाहिए। अब ये सब कारण हैं जिनकी वजह से हम न्यूट्रीलाइट ले सकते हैं। राइट, इसकी राइट इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए। अब मैं बाद में अंत में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि अगर आपकी डाइट में 13 विटामिन, 11 मिनरल्स हैं, या आप अपनी डाइट में जो है 5 से 6 मील्स प्रॉपर ले रहे हैं, या आपकी डाइट में गुड फैट भी है, या आपकी डाइट में 9 अमीनो एसिड्स भी हैं, अगर ये सब चीज़ें आप प्रॉपर ले रहे हैं तो आपको किसी फूड सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ये इनमें से कोई भी एक चीज़ स्किप हो रही है तो आपको सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि आज जो चल रहा है, आज जो हमारे पूरे विश्व में जो फैला हुआ है, उसके लिए अगर हम आज नहीं सोचेंगे तो कब सोचेंगे। तो ये हम सबको इसके बारे में सोचना पड़ेगा, फूड सप्लीमेंट्स लेने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो मिलती हूँ मैं आपसे अपनी अगली नई वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।